अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद हैदर अली और आप देख रहे हैं बैंकिंग ट्यूब। हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसके साथ साथ इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि इसी टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपको जो फ्रॉड कॉल्स आती हैं वो किन बेसिस पे आती हैं, फ्रॉड कॉल्स का डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है और कौन कौन सी बेसिस के ऊपर आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, किन किन बेसिस पर वो शेयर हो रही है और आप लोग इस पूरे चक्कर फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। तो इस कंप्लीट वीडियो के अंदर हम डिटेल से इस बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि स्पेशली क्योंकि बीइंग अ बैंकर मैं काफी अरसे से इसी चीज पे वर्किंग कर रहा था। इवन के ब्रांच के अंदर भी हमारे पास केसेस आते हैं जिसके अंदर कस्टमर ये कंप्लेन करता है कि सर मेरा डाटा उनके पास था, मुझे जो फेक कॉल आई उनके पास तमाम मालूमात थी। डेफिनेटली ये बातें मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग होती हैं, क्योंकि उन लोगों को सेटिस्फाई करना या उन लोगों को इस बात की गारंटी देना कि नहीं भाई उनके पास कोई डाटा नहीं, तो वो काफी ज्यादा मसाइल की जो है वजह बनती है। तो आज मैं आपके पास कुछ ऐसी एप्स और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म भी आज आपसे डिस्कस करूंगा जहां पर आपकी इंफॉर्मेशन लीक होती है। ठीक है, देखें बैंक्स जो हैं वो एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स है। अब बैंक आपकी इंफॉर्मेशन कभी भी लीक नहीं कर सकते, ये आप कभी सोचिएगा भी नहीं। क्यों? उनकी अपनी मार्केट रिप्यूट है, गुडविल है, वो आपकी इंफॉर्मेशन कभी भी शेयर नहीं करेंगे। हाँ, आपकी इंफॉर्मेशन जो शेयर होती है उनके डिफरेंट जो है वेज होते हैं, आज वो चीजें मैंने आपसे डिस्कस करनी है। अच्छा, उसके अलावा कौन कौन सी एप्स हैं जिस पर इवन के आप भी लोगों का डाटा, उनका आईडी कार्ड नंबर, उनका नेम, उनका एड्रेस सब आपको पता लग जाएगा। यूज कैसे करते हैं? वो आपको फेक कॉल करते हैं, जैसा कि मैं भी आपको एक छोटा सा डेमो देता हूं। मैं मोहम्मद अली एमसीबी हेड ऑफिस कराची से बात कर रहा हूं। हमारे पास आपका ब्रांच में अकाउंट मौजूद है, उस अकाउंट की कुछ वेरिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं। वेरिफिकेशंस के लिए हमारा साथ दीजिएगा, अदरवाइज आपका अकाउंट जो है टेम्परेरी ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब यहां पर कस्टमर परेशान हो जाता है, ओहो मेरा तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। अब वो मजीद उनको बताता है कि वेरिफिकेशन से पहले मैं आपकी कुछ मालूमात कंफर्म करना चाहता हूं। अब वो क्या कंफर्म करेगा? वो आपको आपका नाम बताएगा, आपको आपका शनाख्ती कार्ड नंबर बताएगा, इवन के आपसे आपका एड्रेस भी शेयर कर लेगा। जब आपको वो तीन मालूमात देता है, आप जो है और ज्यादा परेशानी का जो है अंदर घिर जाते हैं। क्यों? आप कहते हैं इसको तो मेरी सारी मालूमात है, ये बैंक की तरफ से ही कॉल है। पहला हिंट वो ये कर जाते हैं कि आपको इस तरह से इंफॉर्मेशन करते हैं। दूसरा, वो जो नंबर होता है वो आपके मौजूदा बैंक की हेल्पलाइन से काफी हद तक सेम होता है। मैं आपसे वो भी जो डिफरेंस है उसके अंदर और क्या चीजें मिलती हैं वो भी डिस्कस करने वाला हूं। अब तीसरा वो हरबा जो इस्तेमाल करते हैं, अब वो हरबा क्या होता है? आपका एटीएम कार्ड। अब मैं आपको एक बात क्लियर करता जाऊं, वो एटीएम कार्ड के शुरू के पहले टोटल एटीएम कार्ड के ऊपर जो डिजिट्स होते हैं ना वो होते हैं 16। पहले 8 वो आपको बताते हैं और फिर आपसे कहते हैं कि आपकी जो कंफर्मेशन रिक्वायर्ड है अगले 8 आप बताएं। ये पहला पॉइंट होता है जहां पर आपको चाहिए कि आप होशियार हो जाएं। ठीक है, ये वो चीजें होती है जो उनके पास नहीं होती। दूसरी बात, फिर वो आपसे कहते हैं कि हम बैंक की तरफ से आपको ओटीपी दे रहे हैं। ठीक है, तो आपने कई बार इवन के एटीएम्स के थ्रू, टीवी चैनल्स के थ्रू, सोशल मीडिया पर इस बात को सुना होगा कि आपने अपना ओटीपी या अपनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन किसी से कभी भी शेयर नहीं करनी, इवन के बैंक के नुमाइंदे से भी नहीं करनी। अब मैं आपको बताता हूं कि उनके पास पहले तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आती कहां से है। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो उनके पास आती है उसका एक छोटा सा डेमो मैं देता हूं आपको। आपने प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाके माई सिम इंफॉर्मेशन प्ले स्टोर पे सर्च कीजिएगा। ठीक है, ये जो स्क्रीन पे ऐप आ रही है आपके पास, इसके साथ का लोगो की एक ऐप आ जाएगी। अब इस ऐप के अंदर क्या मेन्यू है? इसके अंदर आपके पास सेल फोन नंबर हो किसी भी शख्स का,
आप वो डालेंगे, जैसे ही आप वो नंबर डालेंगे ये उस शख्स का नाम, उसका फोन नंबर, CNIC नंबर और उसका एड्रेस, होम एड्रेस वो आपको दे देगा। अब आप देखें कि इसके अंदर तमाम मालूमात आपकी दुरुस्त होती है। अब ये क्या करते हैं, ये इन ऐप्स से डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उन डाटा की बेस पे आपको कॉल करते हैं। अब इनके पास पहली बात ये कि ये आप लोगों का एक जो वहम है ना कि बैंक ने इंफॉर्मेशन शेयर की होती है या जो फेक कॉल करने वाला था उसके पास सारा डाटा मौजूद था, तो उसकी सबसे पहली वजह यह है कि अगर उसके पास तमाम डाटा होता तो वो आपको कभी भी फेक कॉल नहीं करता। ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको क्लियर करूं कि बैंक कभी भी आपको फेक कॉल या बैंक आपको कॉल करके ये नहीं कहेगा कि मैं इस बैंक से बात कर रहा हूं या इस बैंक का नुमाइंदा हूं और आप मुझे अपनी कुछ मालूमात की तस्दीक दें ताकि आपके अकाउंट को वेरीफाई किया जा सके और उसको आने वाले वक्त में बंद होने से बचाया जा सके। बल्कि बैंक का एक ही प्रोसीजर होता है, वो ये होता है कि सर आप अपनी इस इशू को रिजॉल्व करवाने के लिए अपनी किसी भी नियरेस्ट ब्रांच का जाके विजिट कर लें ताकि कस्टमर का एतमाद बहाल रहे और वो फिजिकली ब्रांच का विजिट करे और अपने इश्यूज को रिजॉल्व करवाए। तो आपने हमेशा इस बात को याद रखना है कि अगर आपको कभी इवन के एक्चुअल नंबर से भी हेड ऑफिस से कॉल आ भी रही हो ना, तो आपने उनको यही कहना है कि सर हमारा जो इशू है वो हम अपनी ब्रांच से जाके डिस्कस करेंगे और वहीं पर उसको जाके रिजॉल्व कर लेंगे। आपने हमारा चाहे अकाउंट बंद भी करना है तो आप हमारा अकाउंट बंद कर दें। ठीक है। तो यकीनन बैंक क्योंकि ऐसी कॉल करता नहीं है तो हम इस तक जाते ही नहीं होते, लेकिन जो फेक कॉल्स करते हैं वो आपको क्या है धमकी अमोच बातें करेंगे, क्या करेंगे कि जी हम आपका अकाउंट अभी बंद करने लगे हैं, अभी आपका अकाउंट बंद हो गया तो उसकी सारी पेमेंट स्टक हो जाएगी। तो आपने परेशान नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि बैंक इस तरह का काम कर ही नहीं सकता। वो आपकी अमाउंट, आपकी रकम, आपकी पड़ी हुई चीजों का इमानतदार है। ठीक है। वो उसमें कभी भी खयानत नहीं करेगा। बैंक्स जो हैं वो हमारी इकोनॉमी को लेके चल रहे होते हैं, वो इस तरह की हरकत करेंगे तो हमारे तो मुल्क की इकोनॉमी का सत्यानाश हो जाएगा। तो आपने 100% कंफर्म रहना है कि बैंक कभी भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करता। लीक कहां से होती है वो मैंने आपको मिसाल के तौर पर इस ऐप का तारुफ करवाया है। इस ऐप पर आप जाएं, आप अपना फोन नंबर डाल के देखें, रैंडम सेल फोन नंबर्स डाल के देखें, आपके पास डाटा आ जाएगा। अब बात आती है आपके कार्ड की। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक डमी कार्ड मौजूद है। अब मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाने के लिए आपको इस कार्ड के कुछ चीजें बताता हूं। जब भी किसी बैंक का एक ATM कार्ड आपसे डिस्कस किया जाता है तो याद रखिएगा हर बैंक का कुछ स्टैंडर्ड होता है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास अलाइड बैंक का ATM कार्ड है। अब ये जो ATM कार्ड है ना, इसको गौर से देखें। इसके बेसिकली जो कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूं, ये जो शुरू के 8 हिस्से हैं ना, ये हमेशा सेम होंगे इस प्रोडक्ट पे पाक पे। ठीक है। पे पास डाटा आ जाएगा, पाक का कार्ड होगा तो ये इस चीज से शुरू होगा। इसकी मिसाल कैसे है, कभी आपने अगर नोटिस किया हो तो अगर मुल्तान शहर का शनाख्ती कार्ड है ना, तो उसके रिहायशी का शनाख्ती कार्ड कैसे पता लगेगा? 36302 से स्टार्ट हो रहा होगा। तो इसी तरह अलाइड बैंक का जब ATM कार्ड होगा पे पाक प्रोडक्ट, तो उसका सीक्वेंस यही होगा 62924004। ये तमाम पेपाक कार्ड्स के अंदर सेम रहेगा। अगर आपके पास अलाइड बैंक का पेपाक कार्ड है तो आप उसको देखिएगा, उसके पहले 8 हिस्से बिल्कुल सेम होंगे। अब उनका पागल बनाने का चक्कर कैसे होता है, वो ये 8 हिस्से खुद बताते हैं जो कि मोस्ट कॉमन फिगर्स होते हैं, और अगले 8 आपसे डिमांड कर लेते हैं। क्योंकि उन्होंने आपका नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर बताया होता है, आप ऑलरेडी उनके चक्कर में फंसे हुए होते हैं। तो आप उनको ये डिजिट्स जब बता देते हैं तो वो ऑनलाइन आपकी ऐप बना चुके होते हैं और वहां पर ये नंबर डालते हैं और या तो उसको कंफर्म करते हैं या कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे होते हैं और वहां पर आपका कार्ड का नंबर डाल के
आपको कहते हैं कि अब आपके नंबर पर ओटीपी आएगा। अब ओटीपी बेसिकली बैंक का एक प्रोसीजर होता है कि अगर आपका कार्ड कहीं पर मिसयूज हो रहा है तो आपके रजिस्टर्ड नंबर पर, वो नंबर जो कि आपने बैंक में दिया होता है, उस नंबर पर मैसेज आता है। उस नंबर को, मैसेज को जब अगर आप कंफर्म कर देते हैं तो बैंक को तसल्ली हो जाती है कि ये उसी हमारे कस्टमर ने जो है पेमेंट की हुई है, प्रोडक्ट परचेज की हुई है, क्योंकि फोन भी उसी के पास है, कार्ड भी उसके पास है। तो आपने ख्याल कीजिएगा, कभी अपनी ओटीपी, प्राइवेट इंफॉर्मेशन किसी भी वेंडर को, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को नहीं देनी, और ना ही इन कॉल्स पर आपने ये डाटा देना है। क्योंकि जितनी भी एप्स बनी हुई हों, जितने भी जो है सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले लोग हों, उनके पास आपकी कंप्लीट डिटेल्स नहीं होती। अब उसके भी मैं दो केसेस आपसे डिस्कस कर लेता हूं। देखें, पहली बात यह कि अगर मैंने जैसा कि पहले बताया, अगर उनके पास आपकी कंप्लीट डिटेल्स है तो वो आपको कॉल कभी भी नहीं करेंगे। वो आपको कॉल क्यों करेंगे? उनका मकसद यही है ताकि आपकी जो मालूमात है इनकम्प्लीट, उसको मुकम्मल किया जा सके और अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल किया जा सके और आपके अकाउंट से रकम निकाली जा सके। अब इसके अंदर आप लोगों को क्या नुकसान होता है? आपकी ऐप या आपके जो है कार्ड से प्रोडक्ट परचेज होती है, ओटीपी वो आपको से रिसीव कर लेते हैं, और बैंक, क्योंकि आपने यहां पर मिस्टेक की होती है, ओटीपी शेयर किया होता है, तो बैंक आपको किसी किस्म का क्लेम नहीं देता। याद रखिएगा कि जब आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, इंफॉर्मेशन लीक करेंगे, बैंक आपको किसी किस्म का क्लेम नहीं देगा, इंश्योरेंस क्लेम। अब बात करते हैं दूसरे केस की। खुदा ना खास्ता आपका वाकई हकीकी तौर पर डाटा जो है चुरा लिया जाता है और आपको पता ही नहीं, आपने कभी अपना कार्ड किसी जगह पे प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन यूज ही नहीं किया, आपको किसी किस्म की फेक कॉल नहीं आई, तो आपके लिए यहां पर एक बहुत ही अच्छी खबर है। वो अच्छी खबर क्या है? वो अच्छी खबर यह है कि बैंक, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया आपकी रकम का अमानतदार होता है, तो बैंक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपका जो भी चाहे लॉकर में पड़ा हुआ जेवर है या आपके अकाउंट में पड़ी हुई रकम है, खुदा ना खासा किसी भी फ्रॉड के अंदर आ जाती है तो 100% आपकी वो प्रोडक्ट क्लेमेबल है। आपको वो पैसे पूरे के पूरे वापस मिलेंगे। बैंक जो है वो आपका ये क्लेम आपको पूरा करके देगा, जिसकी काफी सारी एग्जांपल्स हैं। एचबीएल के अंदर फ्रॉड हुआ, चाइना से पैसे निकले, तो बैंक ने अपने तमाम अकाउंट होल्डर्स की जितने भी पेमेंट निकली थी उनके अकाउंट में वापस डाली। ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपने कभी भी इस मामले में परेशान नहीं होना कि अगर आपकी कोई इंफॉर्मेशन आपसे लीक नहीं हुई तो बैंक इसका 100% रिस्पॉन्सिबल है। बैंक की मुकम्मल जिम्मेदारी बनती है आपकी रकम को आपके अकाउंट में महफूज रखने की। अगर वो नहीं कर पाता तो बैंक जिम्मेदारी लेता है और आपकी रकम वापस करता है, लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ बैंक की नहीं है, आपने भी अपने अकाउंट का खुद ख्याल रखना है। आपके पास पड़ी हुई मालूमात आपने कभी किसी से शेयर नहीं करनी। और रह गई बात बैंक की, बैंक कभी भी नहीं करेगा। आपने किसी भी चुंगल में नहीं फंसना और अपनी तमाम मालूमात को सिर्फ अपने हद तक महफूज रखना है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि आपका जो एटीएम कार्ड होता है वो आपकी पर्सनल जागीर होती है। आपने कोशिश करनी है कि अपने फैमिली में भी उसको जो है रैंडमली उसको यूज करने नहीं देना। अब यहां पर मैंने जैसा कि पहले ऐप के बारे में बताया, उस ऐप के बारे में मैं आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट भी करता हूं कि इस तरह की जो एप्स हैं उनको अपने मोबाइल पे भी इंस्टॉल ना कीजिएगा, क्योंकि ये ऐप आपके मोबाइल से भी डाटा जो है ट्रैक करती हैं और ये वही जो एप्स हैं ये डाटा यूज करके उनको जो ये जितने जो फेक कॉल करने वाले लोग हैं इनको सेल आउट करती हैं। तो आपने ख्याल करना है, अपनी तमाम पर्सनल इंफॉर्मेशंस को लीक होने से बचाना है और ना कि सिर्फ अपनी बल्कि अपने फ्रेंड सर्कल्स की भी इंफॉर्मेशन को लीक होने से बचाएं। इसी तरह फेक कॉल से बचने के बारे में मैंने ये कंप्लीट वीडियो बनाई थी। इसके अलावा जो अगर कुछ चीजें आपको मजीद रिक्वायर्ड हो या इंफॉर्मेशन आपको मालूमात चाहिए हो तो कमेंट्स सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आइंदा आप किसी भी किस्म के फ्रॉड के चंगल में नहीं फंसेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने मेजबान मोहम्मद हैदर अली को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।